कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ये हम चल रहा था, है ना। और इससे पहले वाले भाग में हमने क्या किया था? हमने सॉल्यूशन विलेन के बारे में हमने समझा था, होते क्या है वो, है ना, और उनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स समझी थी। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने उससे पहले हमने किया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हमने समझा था। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने मास बाय मास परसेंटेज सीखा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने सीखा था, और हमने क्या सीखा था? मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी थी, और उसके बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आओगा। आज उसी से आगे चलते हुए आज हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। पहले सस्पेंशन क्या होते हैं, देन फिर बचे हुए समय में हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोलाइड्स क्या होते हैं, है ना। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और सस्पेंशन के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो बच्चों, सस्पेंशन आज हमने क्या करना है? हमने पढ़ना है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। देखो, सस्पेंशन होते क्या है बच्चों? आपके जो सस्पेंशन है वो आपके कैसे है? नॉन होमोजीनियस होते हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब कि ये आपके होमोजीनियस नहीं है। नॉन होमोजीनियस नहीं है तो क्या ये हेट्रोजीनियस है ना। ये आपके क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे कि हमने हेट्रोजीनियस पढ़ा था ना, हमने देखा था कि जिसमें सॉलिड आपका डिस्पोज हो जाता है लिक्विड में, उनको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। तो नॉन होमोजीनियस हमने देखा था। होमोजीनियस तो कैसे होते हैं कि होमोजीनियस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप क्या करो, पूरा तरीके से चीजें घुल जाती है। जैसे चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है तो उसको हम होमोजीनियस कहते थे। ये सस्पेंशन आपके क्या होते हैं? नॉन होमोजीनियस होते हैं। हमने एक्टिविटी करी थी और उस एक्टिविटी में हमने देखा कि सॉलिड आपका लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, सॉलिड फैल जाए लिक्विड में, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल आपके डिसॉल्व नहीं होते लेकिन सस्पेंड रहते हैं। ठीक है ना। तो सस्पेंशन क्या है? जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। नॉट डिसॉल्व। ठीक है ना। वो आपके डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्यूट पार्टिकल आपके डिसॉल्व नहीं होते, नॉट डिसॉल्व, बट वो क्या कहते हैं? सस्पेंड रहते हैं थ्रू आउट दी बल्क ऑफ मीडियम। और क्या रहते हैं? सस्पेंड रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंड रहते हैं, है ना। सस्पेंड का मतलब है फैले हुए रहते हैं, उसमें रहेंगे, फैले में। तो इन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये सस्पेंशन है, आपने क्या किया? इस तरीके से आपने क्या करा, ऊपर से ड्रॉपर की मदद से आप इसमें ड्रॉप डाल रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये शुगर सॉल्यूशन होता, सपोज करके ये शुगर सॉल्यूशन होता, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिखते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? ऐसा आपको दिखता है। सस्पेंशन में क्या होता है? ये चीज दिखती है हमें, है ना। तो और उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे फ्लोर इन वाटर हो गया आपका, है ना। आप आटा को अगर पानी में मिलाओ, तो जब आप आटे को पानी में मिलाओगे, तो आटे को पानी में मिलाने से क्या होता है बच्चों? आटे को पानी से मिलाने से आप क्या कर पाते हो? आटे को जब पानी में मिलाओगे तो पूरी तरीके से घुलता नहीं हो, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। आटे का जो आटे के पार्टिकल्स है पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, इस तरीके से सस्पेंड रहते हैं, है ना। इस तरीके से सस्पेंड रहते हैं, है ना। उसी तरीके से अदर लिक्विड दैट नीड टू बी शेकन वेल बिफोर यूजिंग। हमें यूज करने से पहले उनको क्या करना पड़ता है? हमको उनको शेक करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, आपने जो कफ सिरप्स होती है, कफ सिरप में भी लिखा रहता है कि यूज वेल बिफोर यूज सॉरी शेक वेल बिफोर यूज। यूज करने से पहले उसको क्या करो? आप शेक करो, ताकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, क्योंकि सस्पेंशन है वो भी कफ सिरप भी एक तरीके का सस्पेंशन है। पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं है, वो सस्पेंड हो रखे। तो जब आप उसको शेक करोगे थोड़ी देर के लिए, उसमें घुल जाते हैं सस्पेंड करने से। इसी तरीके से मडी वाटर टेकन फ्रॉम अ स्वैम्प,
है ना, इज अनदर एग्जाम्पल। जो मडी वाटर है, जो मिट्टी का पानी है, अगर आप उसको उठाओ तो मिट्टी का पानी भी क्या है बच्चों, मिट्टी का पानी भी इस तरीके से क्या है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी शो करता है, सस्पेंशन शो करता है मिट्टी का पानी। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने आटे को मिलाया पानी में। हमने क्या किया बच्चों, आटे को पानी में मिलाया। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ, आटे को पानी में मिलाया। तो आटे को पानी में मिलाने से हमको इस तरीके का चीज प्राप्त हुई। आटे को पानी में मिलाने से बच्चों हमें क्या हुआ, इस तरीके की चीज प्राप्त हुई, फ्लोर इन वाटर। जब हमने आटे को पानी में मिलाया, इस तरीके की हमें चीज प्राप्त हुई। तो मडी वाटर भी इस तरीके का सस्पेंशन है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सस्पेंशन होते क्या है। अब कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, है ना, सस्पेंशन के गुण है, प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, वो हम करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन सबसे पहले क्या है कि जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या प्रॉपर्टी है, जो सस्पेंशन है बच्चों वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। हेट्रोजीनियस मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें पार्टिकल पूरी तरीके से घुलते नहीं है, पहला। दूसरा क्या है, बच्चों कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। जो दूसरा क्या है कि सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आइट से देख सकते हैं, इनको हम नेकेड आइट से देख सकते हैं, है ना, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे कि सस्पेंशन में इस तरीके से क्या है, पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिख पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप आटे को जब आप पानी में मिलाओ तो आपको साफ साफ प्रतीत होएगा कि उसमें क्या है, आटा दिख रहा है ना। जब लेकिन अगर शुगर को पानी में मिलाते थे आप, तो शुगर पूरी तरीके से घुल जाता था, उसमें हमको पता नहीं चलता था, उसमें ये चीज पता नहीं चलती थी, लेकिन इसमें ये चीज पता चल रही है। ठीक है ना। तो दूसरी बात होगी कि इसको नेकेड आइट से हम देख सकते हैं। तीसरी बात है क्या बच्चों, तीसरी बात क्या है कि आपके पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, है ना, कि जो आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को ये क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने का मतलब कि जो जो किरण है उनको क्या करते हैं, फैला देते हैं। लाइट की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। उसके वजह से जो रास्ता है वो हमें दिख जाता है ना, जिसकी वजह से पाथ जो है वो क्या हो जाता है, पाथ विजिबल हो जाता है। जो रास्ता है वो हमें दिखता है, क्या होता है, जिसकी वजह से पाथ विजिबल हो जाता है ना। पाथ क्या हो जाता है बच्चों, उसकी वजह से विजिबल होने लगता है, पाथ विजिबल होने लगता है इसके कारण। ठीक है ना, इसके कारण पाथ क्या होता है, विजिबल। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू इट और उसको विजिबल बना देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने टॉर्च के माध्यम से, हमने तब टॉर्च की लाइट को इन दो गिलास है, एक गिलास में मैंने क्या किया हुआ, एक गिलास पे सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है ना, और एक में मेरे पास वाटर, एक में मेरे पास क्या है, एक में मैं सपोज आप सस्पेंशन मान लीजिए, सस्पेंशन है। जब आप टॉर्च से आप रोशनी उसमें फेंकोगे तो आप देख पा रहे हो कि ए वाला जो ग्लास है, ए वाले ग्लास में अंदर आपको लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन बी वाले ग्लास में अंदर लाइट का रास्ता दिख रहा है। तो लाइट का रास्ता सस्पेंशन के पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा हैं, बड़े बड़े हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो लाइट के जो कण है उनको फैला देते हैं और उस वजह से रास्ता हमें प्रतीत होता है वहां पे। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो पूरी तरीके से घुल चुके हैं उसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बात हुई। तो ये आपने तीसरी बात पढ़ी कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, रास्ते को विजिबल बना देते हैं। अगला, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं,
है ना। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन, है ना। सॉल्यूट के पार्टिकल की क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, जब उसको आप छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, अनडिस्टर्ब हो जाते हैं, उस वजह से सस्पेंशन आपका क्या है, अनस्टेबल होता है। जो उस वजह से क्या होता है बच्चों, जो सस्पेंशन है, उस वजह से सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन क्या आता है, अनस्टेबल होता है ना। इस वजह से सस्पेंशन अनस्टेबल हो जाता है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, जैसे आपने देखा मिट्टी, है ना। मिट्टी में आप क्या करो, मिट्टी को आप पानी में डालो और उसको छोड़ दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इस वजह से हम इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपने आटा डाला पानी में तो आटे के जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गए, नीचे जम गए, है ना, छोड़ने पे। इसी तरीके से मिट्टी के पार्टिकल्स भी नीचे पानी में नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है। सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है ना। तो ये बात आपको समझ में आएगी। दूसरा, इनके मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। जो सस्पेंशन का जो मिक्सचर है, इसको हम फिल्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। भाई आपके पास पानी और मिट्टी का सस्पेंशन है, आप एक फिल्टर पेपर लाइए और उसको आप उसमें फिल्टर पेपर के नीचे आप बेकर रखोगे, आप ऊपर से जो वो सस्पेंशन है उसको डालोगे, सारा का सारा पानी तो नीचे इकट्ठा नीचे चला जाएगा उस फिल्टर पेपर की मदद से, ऊपर उस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। तो देखो आपने मिट्टी को अलग कर दिया, सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग कर दिया। तो सस्पेंशन में ऐसा होता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की मदद से। लेकिन ऐसा काम सॉल्यूशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुले हुए, अगर आप उसको फिल्टर करना चाहोगे तो आप बिल्कुल फिल्टर उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो इतने घुले हुए ना, आप फिल्टर करोगे वो वैसे निकल जाएगा। आप सस्पेंशन ऐसे भी मान लो जैसे चाय है, फॉर एन एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लो, चाय, चाय में जो पत्ती है वो एक, और चाय वो एक सस्पेंशन का काम कर रही है। आपने चाय डाली, चाय तो नीचे चलेगी और पत्ती जो ऊपर रह गई फिल्टर, चाय पत्ती के छन्नी के ऊपर। तो ये क्या हो गया, एक भी एक तरीके का हमने सस्पेंशन एज्यूम किया है ना, बोलने के लिए हम कह सकते हैं। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि फिल्टर के द्वारा आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो ये गुण है, चार गुण। पहला कि सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर शो करता है। दूसरा, इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पार्टिकल्स दिख रहे थे। तीसरा, ये क्या करते हैं, इसके जो कण होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो ये जो लाइट का रास्ता होता है, जो लाइट के कण होते हैं उनको फैला देते हैं। जब लाइट के कण फैल जाते हैं उस वजह से हमको जो पाथ है, जो लाइट का रास्ता है वो दिख जाता है, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया। इस तरीके से यहाँ पे हमने ग्लास के अंदर भी लाइट का रास्ता हमको दिख रहा है टॉर्च मारने पे। सॉल्यूशन पे ऐसा नहीं हो रहा है ना। चौथी बात कि सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं, इसलिए हम सस्पेंशन को अनस्टेबल बोलते हैं। जैसे मिट्टी के पार्टिकल, मिट्टी को आप पानी में मिलाओ तो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या थे, गुण है किसके, आपके सॉल्यूट के, सॉरी सस्पेंशन के आपके क्या है बच्चों, ये गुण है, ये सस्पेंशन के गुण है। ठीक है ना, ये सस्पेंशन के गुण है। अब होता क्या बच्चों, अब क्या है, अब आपके पास क्या है, अगला कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन समझते हैं हम। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि हमने क्या किया, मिल्क है, ये इसमें क्या है, इसमें मिल्क, मिल्क एंड वाटर, मिल्क को हमने दूध के साथ मिलाया, या खाली आप मिल्क भी ले सकते हो, मिल्क और दूध, या खाली मिल्क, है ना। जब आप दूध, मिल्क में दूध पानी मिलाओगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मिल्क और वाटर, है ना, मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है,
कि जिसमें कि जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड के पूरी तरीके से फैले रहते हैं सॉल्यूशन में। कोलाइड के पार्टिकल्स पूरी तरीके से सॉल्यूशन में फैले होंगे, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइड के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन में पूरी तरीके से फैले रहते हैं। कोलाइड के पार्टिकल सॉल्यूशन में पूरी तरीके से क्या क्या होते हैं बच्चों, फैले रहते हैं, है ना, फैले रहते हैं, पूरी तरीके से फैल रखे होते हैं, पूरी तरीके से बच्चों फैल रखे होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल सॉल्यूशन में पूरी तरीके से फैल रखे होते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल के कारण सस्पेंशन, जैसा सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उसके कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। जैसे भाई आप देख पा रहे हो दूध के क्या पार्टिकल्स को आप देख पाते हो, दूध के पार्टिकल्स को बिल्कुल नहीं देख पाते। जब भाई दूध के पार्टिकल्स को हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे तो इससे हम क्या तात्पर्य कर सकते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं काफी छोटे होते हैं। मिक्सचर्स अपेयर टू बी होमोजीनियस, मिक्सचर हमें क्या लगता है कि होमोजीनियस है। भाई दूध को देखोगे आप, दूध और पानी को मिलाओ तो आपको लगेगा कि भाई आपस में पूरी तरीके से घुल गए, आपस में पूरी तरीके से घुल गए, लगता क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिक्सचर होता है, ये समांगी मिश्रण नहीं होता। दूध क्या होता है, वो समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। तो ये होता है। अच्छा, स्मॉल साइज होने के कारण, कोलाइडल पार्टिकल के स्मॉल साइज होने के कारण हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। भाई पार्टिकल जब देखो, मैंने बताया कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप उनको अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। क्या देख पाते हो आप मिल्क के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से? बिल्कुल नहीं देख पाते, मिल्क के पार्टिकल्स को आप अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके बीम ऑफ, ये आपके पार्टिकल्स क्या करते हैं, इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, है ना। आपको ये क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स जो जो आपके लाइट के कण है उनको फैला देते हैं, फैलाने के कारण रास्ता विजिबल हो जाता है हमें, है ना। फैलाने के कारण क्या होता है बच्चों, रास्ता विजिबल हो जाता है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं और इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, टिंडल नाम था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था टिंडल इफेक्ट को, तो इसका नाम क्या पड़ा आपका, इसका नाम इसलिए टिंडल इफेक्ट इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। इस वजह से बच्चों क्या हुआ, इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा। तो कैसे इसके पार्टिकल्स लाइट के रास्ते को स्कैटर करते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, है ना, शो टिंडल इफेक्ट। ये जो बी वाला पार्ट है ये क्या है बच्चों, वाटर और मिल्क का मिक्सचर है और ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब पाथ ऑफ लाइट क्या होने लग जाए, दिखने लग जाए। हमने टॉर्च मारा इस मिल्क के और वाटर के सॉल्यूशन में, हमने टॉर्च मारा तो हमें अंदर देखो आप, अंदर आपको लाइट का रास्ता दिख रहा है, अंदर ये लाइट का रास्ता दिख रहा है ना, है ना, अंदर लाइट का रास्ता दिख रहा है। तो अंदर लाइट का रास्ता दिखने से क्या प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, आपका लाइट के पार्टिकल को स्कैटर करता है और लाइट का रास्ता हमको दिखाता है, लाइट का रास्ता हमको दिखाता है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है ना, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट है क्या बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या है आपका, टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं आप स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। लाइट के जो लाइट है, लाइट को फैला देना, लाइट में कण है, उन कण को जब आप फैला दोगे तो रास्ता दिखने लगेगा, उस वजह से क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होता है टिंडल के नाम पे। तो टिंडल इफेक्ट को आप कहाँ देख पाते हो, अपने घरों में भी देखा होगा आपने देखा होगा आपके घरों में अगर कहीं पे छेद है तो छेद से, या आपने देखा होगा खिड़की के पास से, खिड़की की जो खिड़की में लगी जो जाली होती है उससे जब जो सूरज की रोशनी अंदर आती है, आपको उस सूरज की रोशनी में छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं,
है ना, छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं। उस कण की वजह से आपको सूरज का जो रास्ता वो दिखता है। अगर आप सूरज का रास्ता वैसे देखो नॉर्मली, आपको सूरज का नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस टिंडल इफेक्ट के कारण हमको ऐसा दिखता है ना। क्या करते हैं वो, जो फाइन बीम ऑफ लाइट जब एंटर करती है रूम में स्मॉल होल के कारण, उस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मोक। आपके एयर में क्या है, एयर में जो हवा है, वायु है, उसमें धूल मिट्टी के कण है। धूल मिट्टी के कण क्या करते हैं बच्चों, उस सूरज की किरणों को सूरज की किरण के जो कण है उनको फैला देते हैं, जिस वजह से हमें रास्ता दिखने लगता है ना। तो टिंडल इफेक्ट आप जंगल में भी देखते हैं, जब सनलाइट पास होती है डेंस फॉरेस्ट से, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि काफी घना जंगल है ना, काफी क्या है, ये काफी घना जंगल है। और इस घने जंगल में क्या आ रहा है बच्चों, इस घने जंगल में ऊपर से सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ रही है तो सूरज की रोशनी हम अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। सूरज की रोशनी क्या कर पा रहे हैं, हम अच्छे से देख पा रहे हैं। Sunlight passes through canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplet of water which act as particle of collide dispersed in air. है ना। होता क्या है कि यहाँ पे जो मिस्ट होती है, धुंध होती है, उसमें छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है। मिस्ट में क्या होता है, छोटे छोटे पानी की बूंदे होती है। और वो पानी की बूंदे किसकी तरह बिहेव करती है, मिस्ट में क्या होती है बच्चों, मिस्ट में टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं, छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, छोटे टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, छोटे छोटे जो जल है उसके कण होते हैं, उसके ड्रॉपलेट होते हैं। तो कण क्या करते हैं बच्चों, उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। वो कोलाइडल की तरह काम करते हैं। किसका काम करते हैं, वो कोलाइड की तरह काम करते हैं, कोलाइडल का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आया होगा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, क्या क्या टिंडल इफेक्ट होता है। अब कुछ गुण है, गुण जाते जाते गुण देख लेते हैं हम कि क्या गुण है हमारे, है ना। जो आपके कोलाइड होते हैं उनके क्या क्या गुण है, जो भी हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड गुण आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ठीक है ना। कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो भाई पहली प्रॉपर्टी क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है ना। ये क्या है बच्चों, हेट्रोजीनस है ना। मैंने आपको बताया लगता होमोजीनियस है, लगता ये समांगी मिश्रण है, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो दूसरी चीज हेट्रोजीनस मिक्सचर, दूसरी चीज को इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, है ना। दूसरी चीज क्या है बच्चों, पार्टिकल्स क्या है, टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं, है ना, बहुत छोटे हैं, टू स्मॉल, काफी छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल, ठीक है ना। ये होता है, बहुत छोटे होते हैं, देख नहीं पाएंगे। तीसरा क्या होता है कि कोलाइड्स के पार्टिकल इतने बड़े भी होते हैं कि वो लाइट के पाथ को क्या कर दे, जो लाइट है उसको स्कैटर करे, जिस वजह से रास्ता हमको दिखाई दे, है ना, जिस वजह से रास्ता हमको दिखाई दे। तो पार्टिकल्स छोटे होने के कारण, आपके पार्टिकल छोटे होने के कारण पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर भी करते हैं। क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। क्या करेंगे बच्चों, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, स्कैटर भी करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी करते हैं, और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने की वजह से ये पाथ विजिबल बना देता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है ना, पाथ विजिबल हो जाता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि दे डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते, है ना, डोंट सेटल डाउन, है ना। ये आपके सेटल डाउन नहीं होते, नीचे बैठते नहीं। भाई मिल्क और वाटर को जब आपने मिलाया तो क्या वो नीचे कुछ आपको जमा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है ना। आप इसको अगर खुला छोड़ दे तो कोलाइड क्या है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, जो कोलाइड है वो स्टेबल है। जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि कोलाइड क्या है, आपके स्टेबल है।
इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोलाइड स्टेबल है। कोलाइड के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, कोलाइड के पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, तो कोलाइड के आपके स्टेबल है। कोलाइड क्या बच्चों स्टेबल है। दूसरा, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन से। भाई आप दूध को छान पाओगे क्या? छन्नी की मदद से आप दूध को छान पाओगे उसके पार्टिकल्स को? बिल्कुल नहीं छान पाते हम, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको बिल्कुल नहीं छान पाते, एक स्पेशल टेक्निक होती है ना। तो दूध को हम फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं कर सकते, दूध के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एक अलग टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होती है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखोगे ना, आपने देखोगा जब दूध को मथा जाता है ना, मट्ठा बनाने की जो टेक्निक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से होती है। जो मट्ठा बनता है ना घरों में, वो किससे बनता है बच्चों? ये सेंट्रीफ्यूगेशन से बनता है मट्ठा। जो आपने क्या किया, स्पेशल टेक्निक होती है सेपरेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इससे कोलाइडल के पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, है ना। मट्ठा बनाने की जो टेक्निक होती है उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं इस तरीके से ये काम करते हैं, है ना बच्चों। कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट इस तरीके से काम करें। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट इस तरह से काम करें। एक और बात हम इसमें लेंगे, ये हम कल करेंगे, बता देता हूं आपको जाते जाते कि कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट में दो चीज होती है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। जो सॉल्यूट के जैसे कंपोनेंट होते हैं उनको तो हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना, सॉल्यूट के जैसे, है ना, या उनको डिस्पर्स पार्टिकल बोलते हैं कोलाइड में, जिस वजह से डिस्पर्स फेज बनता है। और वो कंपोनेंट जिसमें कि डिस्पर्स फेज होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो कोलाइड आपके अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं, डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज की मदद से, है ना। कुछ एग्जांपल हम लेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे कि भाई जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनका क्या रोल है ना, वो दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, ये हम कोलाइडल सॉल्यूशन के जो डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम वाले कंपोनेंट है उसमें हम ये चीज समझेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आपने इस तरीके से समझा किसके बारे में, आपका सस्पेंशन के बारे में और कोलाइड के बारे में। आज हमने सस्पेंशन समझा, सस्पेंशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़े, गुण पढ़े, एग्जाम्पल देखे, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन हमने देखा, कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने समझा, गुण उनके गुण प्रॉपर्टी हमने समझी, ठीक है। हमने देखा क्या क्या वो गुण करते हैं। टिंडल इफेक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जो रास्ता है उसको वो विजिबल होना, जैसे सूरज का रास्ता विजिबल होता है जब लाइट हमारे घर के अंदर आती है किसी छेद के द्वारा, है ना, खिड़की में लगे जाली के द्वारा, फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में, जब डेंस फॉरेस्ट में जो पेड़ आपस में मिले रहते हैं वहां से जब सूरज की किरणें अंदर पड़ती है वो तो दिखाई देती है ना, वो दिखाई देती है। तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्यों होता है? इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड की तरह बिहेव कर रहे हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं, जिस वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है ना। और अब जाते जाते हमने क्या बात की कि कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दो तरीके के चीजें होती है, एक डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है कि जो चीज मिली हुई है सॉल्यूट के जैसे, उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जिस पर उसको मिलाते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाती है। तो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हम बात करेंगे कल कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो तो क्या बनता है ना, क्या होता है जब आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और वो लिक्विड हो डिस्पर्स मीडियम, तो क्या बनता है जब दोनों गैस हो, एक गैस हो एक लिक्विड हो, है ना, दोनों गैस हो दोनों लिक्विड हो, तो किस तरीके से चीजें हमारे सामने उत्पन्न आती है, होती क्या है हमारे डेली लाइफ एग्जांपल से, तो हम ये समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। घर में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।